बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। आज इंसान का दुख कितना बड़ा हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। दुख की तरक्की हो रही है, दुख में वृद्धि हो रही है। और जबकि सत्संग में आना जाना होता है, गीता रामायण का, गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र, कई ग्रंथ पोथी पाठ रेगुलर करते हैं, पढ़ते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, फिर भी दुख क्यों बढ़ रहा है? नाम भी लिया है, नामी भी बन गए हैं, नाम तो लिया पर फिर सिमरन कौन करे? लेकिन इतना ही केवल भ्रम पाल लेना कि हमने नाम तो ले लिया, फिर क्यों दुख है? नाम अगर लिया तो फिर नाम को जपते नहीं, सुमरन करते नहीं, तो फायदा कैसे होगा? दुख कैसे मिटेगा? गीता को पढ़ते रहे, ग्रंथों को पढ़ते हैं, अमल नहीं करते, घमंड मिटता नहीं, अहंकार बढ़ता जाता है। आज हम भली भांति अपने आसपास देखते हुए हम अपने आप को भी थोड़ा टटोलने का, अपने आप को देखने समझने का भी प्रयास करें कि एक दूसरे से जलन जो है बढ़ती जा रही है, मिटने का नाम ही नहीं लेती। और सत्संग को 40 साल से सुन रहे हैं, 50 साल से सुन रहे हैं, 30 साल से सुन रहे हैं, लगातार सुनते रहते आ रहे हैं। लेकिन क्या हम अगर अपने आप पर ये पहरा लगाएं, अपने आप की खोज करें कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या हम सत्संग में तो जाते हैं, सत्संग में क्या सोते रहते हैं? क्या खराटे आने लगते हैं सत्संग में? या कि सत्संग सुन करके उस पर अमल नहीं करते? सत्संग जैसे समाप्त होता है तुरंत ऐसे भागते हैं, वहाँ से ऐसे निकलते हैं जैसे किसी कैद में बैठे हुए थे। किसी को बड़ी जोरों से भूख लग जाती है, किसी को बड़े जोरों से बातें करने की आदत होती है, सो सत्संग से निकलकर वहीं बाहर एक दूसरे से मिलकर बातें करने लग जाते हैं। कोई किसी प्रकार की बातों में मस्त होता है, व्यस्त होता है, कोई किसी प्रकार की बातों में, कोई घर गृहस्थी की बातों में। अगर कोई आपस में एक दूसरे से रिलेशन नहीं है तो संसार की बातें करेंगे, संसार की खबरों की बातें करेंगे। ये चल रहा है, वो चल रहा है, वहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, वहाँ ऐसा हो रहा है, उस शहर में ये हो गया। राजनीति की बातें करेंगे, सरकारों की बातें करेंगे। सत्संग का लाभ कहाँ से होगा फिर? सत्संग का असर कैसे होगा? सत्संग पर तो अमल करने का हमने समझा ही नहीं कि सत्संग पर अमल भी करना है। और सत्संग ने तो यही सिखाया, जितनी देर सत्संग में बैठे, सत्संग में तो यही चर्चा होती है, यही समझाया जाता है, यही सत्संग होता है कि सत्य का संग करो। और हम जो सत्संग से बाहर निकलकर तुरंत इधर उधर की बातों में व्यस्त हो जाते हैं, किसी से भी बातचीत करने लग जाते हैं, तो सत्संग से सब कुछ हटकर है। कोई विरले गुरुमुख ऐसे भी होते हैं जो सत्संग से निकलने पर सत्संग पर ही मंथन करते हुए बाहर आते हैं, मंथन करते हुए घर चले जाते हैं। घर जाकर भी
उनका मंथन अपने अंदर में चलता रहता है कि मुझे क्या सुनने को मिला, सत्य का संग क्या समझाया था कि सत्य क्या है, सत्य का संग क्या है। मुझे आज विशेष सुनने को मिला जिस पर मैं अमली कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा, अमली कार्रवाई करने की शुरुआत करूंगा। सत्संग में सुने गए शब्दों को अमली जामा पहनाऊंगा। और जो खाने पीने की दिलचस्पी रखते हैं, 2 घंटे 3 घंटे अगर कहीं सत्संग में, कथा वाचन में, कीर्तन में बैठना पड़ गया तो 2 घंटे 3 घंटे बहुत होते हैं। जिनको हजम करना आता है उनके लिए तो और भूख बढ़ रही होती है कि और सत्संग सुनने को मिलता रहे, थोड़ा और मिले। लेकिन जिनको भूख नहीं होती सत्संग की, वो समझते हैं कि कहाँ फंस गए, किसी कैद में आ गए और वहाँ से छूटकर कोई खाने की ओर दौड़ता है, कोई विश्राम की ओर दौड़ता है। भूख भी ऐसे लगती है जैसे कई सालों से भूखे हों, कभी खाया ना हो, या फिर थोड़ी देर हो गई तो फिर खाना मिलेगा नहीं। संत महापुरुष बार बार हमको समझाते हैं कि उनके पीछे मत भागो, उनके पांव मत पड़ो। जो कुछ है वो नाम में है। उन सभी वस्तुओं के पीछे मत जाओ जो सत्संग से दूर करने वाली है। सब कुछ जो भरा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नाम में है, सुमरन में, भजन अभ्यास की कमाई में। पर इस बात को सुनकर भी अनसुना हम कर देते हैं, कर रहे हैं। नित्य प्रति सुनते हैं, जब भी सत्संग होता है, जहाँ भी सत्संग होता है, तो ये एक इशारा अवश्य मिलता है। और बार बार उसी जगह बैठे हुए सत्संग में, नाम सुमरन में सब कुछ भरा हुआ है, इस बात का जिक्र कई बार होता है। पर या तो सुनने की इच्छा नहीं है, या दिलचस्पी नहीं है, या अनमने मन से बैठे हुए हैं, यानी सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी इस प्रकार की भी तत्परता देखी जाती है कि बहुत से प्रेमी आगे से आगे बैठने के लिए भी दौड़ पड़ते हैं, आगे से आगे बैठना चाहते हैं, आगे से आगे दर्शन करना चाहते हैं, नज़दीक से नज़दीक बैठकर दर्शन करना चाहते हैं, सामने से बैठकर दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन केवल कर लेने से फायदा नहीं होगा। दर्शन करके अमल करने का जो हमारे अंदर जज्बा हो, दर्शनों को अपने अंदर, अपने तस्वर में बिठाने का जज्बा हो, ख्याल हो, लगन हो, तो फायदा होता है। सब कुछ है तो केवल सुमरन भजन ध्यान में, सेवा में, सत्य का संग करने में। लेकिन अगर गुरमुख होकर, नामदानी होकर सत्संग में या सत्संग के बाहर या सत्संग से पहले इस तरह की कलह कल्पनाओं में, इस तरह की वार्ता में चलते चलते सत्संग में बैठेंगे, इधर उधर की निंदा चुगली, बहू बेटियों की गिला, आस पड़ोस की निंदा, सास बहू की निंदा चुगली, ये सब करते हुए अगर सत्संग में जाएंगे तो सत्संग में लाभ कैसे मिलेगा? सत्संग में बैठकर भी फिर उसी प्रकार का चिंतन होता रहेगा कि जिसको हम करते हुए, जिन बातों को करते हुए सत्संग में पहुंचते हैं, सत्संग में वही हमारे दिलो दिमाग में अधिक घूमता रहता है। सत्संग के बाद भी अगर यही सब करते हुए निकलेंगे तो वही उसी में सुरती फंसी रहेगी। सत्संग का लाभ कब उठाएंगे? अगर सत्संग में जाने का ख्याल हुआ, इरादा हुआ, सत्संग पहुँचे भी सही, सत्संग पहुँचना है तो पहले से अपने
अंदर जो विचार हैं सत्संग वाले बनाने चाहिए कि मैं सत्संग जा रहा हूँ, सत्संग जाऊँगा, मुझे सत्संग जाना है। 2 दिन पहले से, 3 दिन पहले से, या साप्ताहिक प्रोग्राम होता है कि रविवार हमको सत्संग जाना है, तो रविवार जैसे सत्संग से निकलते हैं, सत्संग की समाप्ति पर अमली कार्रवाई शुरू हो जाए और साथ साथ में ये ख्याल लगा रहे, ये ख्याल बना रहे कि फिर रविवार 7 दिन के बाद आएगा, 7 दिन के बाद फिर इसी सत्संग स्थल पर आना है, संतों महापुरुषों की नज़दीकी में आना है, संतों महापुरुषों की वाणियों को फिर सुनने का सौभाग्य मिलेगा। तब तक ये खोज हम करते हैं कि जो हमने सुना उस पर कैसे अमल किया जाए, कैसे अमल करने का तरीका हमको बताया गया, क्या क्या समझाया गया। सब कार्यवाही सांसारिक तौर पर करते हुए सत्संग पर भी अमल करने का प्रयास शुरू करने पर लाभ होता है। सिमरन भजन हम करेंगे नहीं, जब जब भजन अभ्यास करने का समय होता है या हमको करना है, ये हमने मान भी लिया हो, लेकिन वो समय कभी आए ही नहीं 24 घंटे में। हम यूं सोचते रहेंगे कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे, ये काम ख़त्म करके फिर कर लेंगे। इस प्रकार सुबह से दोपहर हो जाएगी, दोपहर से फिर शाम हो जाएगी, शाम से फिर रात हो जाएगी, फिर रात को सो जाएंगे, फिर सुबह हो जाएगी, यानी कहते रहेंगे। कोई निश्चिंतता नहीं होगी भजन अभ्यास के बारे में, शुरुआत नहीं होगी, अपने आप पे संयम नहीं होगा तो फिर कैसे कर पाएंगे। समय तो खूब मिला हुआ है हमें, हर किसी को मिला हुआ है, हर अमीर गरीब छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच कहीं भी सिमरन भजन अभ्यास के लिए कुछ भी अंतर नहीं है। सब के सब आत्माएं एक समान हैं, एक ही प्रकार से सबको ये करना ही है। लेकिन जब सिमरन भजन अभ्यास के लिए मूड ही नहीं बनता, ख्याल पुख्ता नहीं होता कि मैं अभी बैठ जाऊं, मन को अभ्यास में लगाते ही नहीं, लगाते हैं तो फिर कहते हैं मन नहीं लगता, थोड़ी देर में छोड़ दिया। अगर मोबाइल में या टीवी में या थिएटर में 3-3 घंटे की फिल्म को देखने के लिए एकटक बैठे रहते हैं, कहीं पार्टियां हों, पिकनिक हो या कोई फंक्शन किसी भी प्रकार का हो, 3-3 घंटे 5-5 घंटे सारा दिन का प्रोग्राम होता है। विवाह शादी में थक जाते हैं, अपने आप को थका देते हैं, कुछ मिलना मिलाना नहीं होता, उसको अटेंड करने में थक जाते हैं। लेकिन जरूरी समझकर उसको अटेंड करते हैं, अपना समय वहाँ पर खर्च करते हैं, फिक्स समय पर पहुँचते हैं, जिस दिन बुलाया जाता है उसी दिन पहुँचते हैं। उस प्रोग्राम में जितने बजे प्रोग्राम होने वाला है समय पर पहुँचते हैं। नहीं तो सोचते हैं कि इज्जत का सवाल है, अपमान हो जाएगा, मान सम्मान की बात है। और जो 2 घंटे 3 घंटे भजन अभ्यास की अगर बात हो तो फिर हम नहीं समझते कि इज्जत की बात है, इज्जत का सवाल है, मर्यादा की बात है। क्योंकि कोई समय तो ऐसा आएगा जब पूछा जाएगा कि भजन अभ्यास कितना किया। जब भजन अभ्यास के नंबर देखे जाएंगे कि जीवन भर में कितना भजन अभ्यास हुआ, कितना सत्य का संग हुआ, या सारा दिन झूठ के ही सहारे खड़े रहे, सारा दिन महीने साल गुजर जाएंगे, पूरी उम्र व्यतीत हो जाएगी झूठ का सहारा लेकर चलते हुए, झूठ के सहारे रहते हुए, फिर क्या इज्जत नहीं रहेगी? वो इज्जत का सवाल नहीं होगा। और जहाँ पर इतनी बड़ी बाजी हम हार कर जाएंगे, सत्य को छोड़कर झूठ के सहारे चलते हुए, झूठे कर्म करते हुए, पाप कर्म करते हुए, सब छोड़ जाने वाले सामानों के पीछे अपने श्वासों को लुटाकर, अपने जीवन को लुटाकर, बाजी को हार कर अगर हम चले जाएंगे, फिर कौन इज्जत करेगा दरगाह में?
दरगाह में कौन पूछेगा हमें? इतने इतने घंटे हम यूं ही नष्ट कर देते हैं। जो काम काज शरीर के लिए किया जाता है, शरीर के लिए लालन पालन के लिए जो व्यवस्था की जाती है, रुपया पैसा कमाया जाता है, उसके लिए कोई मना नहीं, संत महापुरुष मना नहीं करते, ग्रंथों में शास्त्रों में कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन क्या 24 घंटे शरीर के लिए ही लगे रहे, आत्मा के लिए विचार ही नहीं करना? बड़े बड़े महल बनाता है इंसान, व्यस्त रहता है, उसको बनाने में जीवन भर की कमाई पूंजी लगा देता है। बनने के बाद बहुत सारा रुपया जो है देना बाकी होता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लगा दिया, एडवांस में लगा दिया, फिर कमाई करके चुकत करना होता है। उसी चुनौती को लिए हुए पहले एकत्र करते रहे और फिर जब महल को बनाया, बिल्डिंग को बनाया, बड़ा बजट कर लेने के कारण उधार ले लिया गया, फिर उस उधार को चुकता करने में कई समय लग जाते हैं। लेकिन ये जो शरीर रूपी बिल्डिंग है, इसमें भी इस शरीर का असली मालिक रहता है। उस मालिक के लिए विचार हम नहीं करते। उस मालिक के लिए जो अंदर का ठिकाना है, जहाँ पर वो मालिक जीवात्मा विराजमान है, उसको क्या तकलीफ है? ये शरीर जो है जीवात्मा का मकान है, ये शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण तौर से ये इसकी मियाद समाप्त हो जाएगी। तो फिर उस जीवात्मा का क्या होगा? बिना घर के वो कहाँ रहेगी? यानी इस शरीर को रखने के लिए जो मकान हम बनाते हैं, अच्छे से अच्छा बनाते हैं कि 100 साल तक मियाद हो, 500 साल तक मियाद हो उसकी, बढ़िया से बढ़िया ईंट, गारा, सीमेंट अधिक से अधिक लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया मार्बल लगाते हैं, कितना सुंदर बनाते हैं कि शरीर को तकलीफ़ ना हो। लेकिन इस शरीर को भी सुंदर बनाते हैं, लेकिन शरीर पर चाहे जितना मेहनत करें, क्या उस जीवात्मा को कोई लाभ हो रहा है? ये हमने विचार किया। जिस प्रकार मकान बना करके विचार करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए कि जिसने महल बनाया, क्या वो इंसान महल में आराम से कभी रह पाया, सुकून से रह पाया? क्या उसको कभी वक्त मिला कि उस मकान को बनाने का लाभ भी उठाए? या कहीं और भागता रहता है। पहले पैसा इकट्ठा करने की धुन सवार थी, जब महल बनने की बारी आई तो कुछ पैसा कर्ज हो गया, फिर उसको चुकता करने की चिंता में, परेशानी में लग करके भागम भाग की ज़िंदगी को अपनाते हुए उस महल का, मकान का सुख कभी भोगा नहीं, और फिर किसी न किसी उधेड़ बुन में ही इंसान लगा रहता है। ये इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करना है, एक के बाद सांसारिक कार्यों की बढ़ोतरी होती रहती है। कभी मकान बनाना है, कभी बच्चों की शादियां करनी है, कभी बिजनेस संभालना है, और इतने में इन कामों को करते हुए कहीं न कहीं से कोई परेशानियां खड़ी हो जाती है। कभी कोई पुत्र की परेशानी है, कभी दामाद की परेशानी है, कोई बहू की परेशानी है, कभी बिजनेस कमज़ोर होने लगता है। यानी ये चिंताओं का दौर चलता रहता है। इतनी चिंताओं में रहते हुए अगर थोड़ी चिंता जीवात्मा की भी की जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। महापुरुष तो यही फरमाते हैं कि जीवात्मा की पूर्ण तौर पर चिंता करते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए, आत्मा को चिंतन में लगाना चाहिए, अपनी सुरती को, अपने तस्वर को, मन को भगवान के नाम में जोड़ करके रखना चाहिए। मकान भी बनाते रहें, महल भी बनाते रहें, कर्ज नहीं होना चाहिए। क्यों कि जो मेहनत की है उसी दायरे में सुविधा अपने लिए बनाएं,
फिर उस सुविधा, उस आराम को भोग करके, भोगते हुए आगे का कदम बढ़ाएं। कुछ ठहराव अपने मन में लाएं, अपने अंतःकरण में कुछ ठहराव होता हुआ लाभ की तरफ ले जाए। जीवात्मा की चिंता करते हुए भगवान नाम में लग करके जीवात्मा जो इस शरीर में जाने कब से है इंतज़ार में कि कम से कम इस मनुष्य जीवन में तो मुझे लाभ हो जाएगा, परमात्मा से मिलने का अवसर मिल पाएगा। लेकिन इंसान अगर सांसारिक प्रवृत्ति में रहते हुए सांसारिक नज़रिए से ही अपना समय, तन, मन, धन, श्वास, शरीर सब कुछ संसार पर निछावर करता रहेगा और जीवात्मा को सदा सदा भुला करके, सब कुछ खाली करके, खाली हाथ इस दुनिया से जाएगा, यहाँ भी दुखी और आगे भी दुख। आज का इंसान इसीलिए दुखी है कि जो हिसाब हमको करना चाहिए जीवात्मा का ख्याल करते हुए वो हम नहीं कर रहे, और जो हिसाब हम कर रहे हैं, लगा रहे हैं, घर के खर्चों का हिसाब लगा रहे हैं, घर बनाने की चिंता कर रहे हैं, परिवार बनाने की चिंता कर रहे हैं, रुपया पैसा बैलेंस, कोई शादी आने वाली है, 10 साल के बाद शादी है तो अभी हमें चिंता है, 20 साल के बाद शादी करनी है बच्चों को बड़ा करते हुए, तो वो सब चिंता है। सारी चिंता जो है वो झूठे पदार्थों की, मायावी रिश्तों की, झूठे संसार के अंदर लग करके हम झूठ के साथ लगे रहते हैं, झूठ का ही सहारा बनाए रहते हैं और झूठे सहारों के पीछे ही भागते फिरते हैं। जो जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से दुखी है, परेशान है, मनुष्य जीवन में भी उसे सुख और चैन की प्राप्ति हम नहीं होने देते। हम चाह कर भी वो कार्य करते नहीं हैं, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। बार बार गफलत करते हुए एक एक दिन करके सब जीवन को नष्ट कर देते हैं, सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं झूठे संसार पर। और फिर नतीजा क्या होता है? फिर से वही 84 लाख योनियाँ, दर दर की ठोकरें। अगर हम चाहते हैं तो आज ही हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। जो सतगुरु को याद करने मात्र से, सतगुरु की जो हिदायतें हैं, जो उनकी समझाइशें हैं, हमें जो चिताया है, चिताते रहते हैं, हमें जीवन का लाभ समझाते हैं, जीवन का नफ़ा नुकसान समझाते हैं, उनको समझने का प्रयास करें। उनमें अपनी सुरती को लगा करके, उसमें मन लगा करके, मन को अंकुश में रखते हुए मालिक के भजन सुमरण में लगे। भजन बंदगी का संबंध मन और आत्मा के साथ है, शरीर से नहीं है। शरीर तो केवल मुहैया कराया गया है, कुदरत की तरफ से ये रचना रचाई गई है, मालिक की तरफ से ये दया हुई है कि इस मनुष्य शरीर में मन और आत्मा को विजय दिलाई जा सकती है। शरीर से सुविधा मिलती है, शरीर एक साधन है, एक हथियार है कि शरीर के द्वारा ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने की सफलता मिल सकती है। शरीर तो पहले हम बहुत प्राप्त करके आए हैं, लेकिन उन शरीरों में वो साधन बनकर आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यत्न नहीं किया जा सकता। उन शरीरों में वो शक्ति नहीं, वो ताकत नहीं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने की जो शक्ति है वो मनुष्य शरीर के अंदर है, वो विशेषता मनुष्य शरीर में है। तो
तो मनुष्य शरीर जबकि मिला हुआ है तो फिर ये शौक़ पैदा होना चाहिए अपने अंदर, ये लगन होनी चाहिए कि हमें वो मौका मिल गया है। किसी वस्तु की हमें अगर तलाश हो, वो वस्तु मिल जाए, किसी रिश्ते की तलाश हो वो मिल जाए, किसी धन की तलाश हो वो मिल जाए, जैसे किसी को मकान की तलाश होती है, मकान मिल जाता है, सारी व्यवस्था हो जाती है, तो उस मकान में रहकर कितनी खुशी होती है। किसी को नौकरी की तलाश हो, ज़रूरत हो, वो मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो मनुष्य शरीर की भी तलाश थी, जीवात्मा को तलाश थी, इस जीव को तलाश थी। तो मनुष्य शरीर मिल गया तो तलाश पूरी हुई, तो हमें खुशी होनी चाहिए। हमने कब खुशी मनाई, हमने कब इस बात की खुशी मनाई, कब खुशी हुई हमें कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता, मनुष्य जीवन एक अनमोल रत्न है। कब इस प्रकार से हमने सोच विचार किया? और अगर किया होता तो संसारिक कामों में रात और दिन नहीं उलझे हुए होते, और संसारिक कार्यों में उलझ कर रात और दिन दुखी नहीं हो रहे होते। अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया होता, अपने लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते पर चल पड़े होते। और जो अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं, जो अनन्य गुरुमुख अपने जीवन के मकसद को पाने के लिए चल पड़े हैं, जिन्होंने जीवात्मा की चिंता करते हुए, जीवात्मा का ख्याल करते हुए, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का यत्न शुरू कर दिया है, उनसे पूछा जाए तो वो दुखी नहीं है, वो दुखी हो नहीं सकते, उन्हें कोई दुखी कर नहीं सकता। क्यों? कि उन्होंने रास्ता जो है सुखों वाला रास्ता प्राप्त कर लिया है, सुखों वाले रास्ते पे चल पड़ा है। और सुख देने वाले स्वयं वक़्त के संत महापुरुष सतगुरुदेव भगवान, जिनसे उनको नाम की बख्शिश भी मिली हुई है, उनकी चरण शरण मिली हुई है, और नित्य प्रति हर प्रकार से उसको सुखी होने के लिए रास्ता बताते रहते हैं संत सतगुरु। कितना आनंदमयी वो रास्ता है, आत्मिक सुख वाला। शरीर से केवल काम करते रहना है, लेकिन मन को केवल सत्संग में, भजन बंदगी में लगाने का ही प्रयास करना चाहिए। संसारिक कार्य को सफलता दिलाने के लिए, संसारिक कार्यों में सफल होने के लिए मन की ज़रूरत है, लेकिन दिल की गहराइयों से पूर्ण तौर पर मन को निछावर नहीं करना। उस काम की, शरीर के भरण पोषण की, संसार की सफलताओं की केवल इतनी ही ज़रूरत है कि शरीर का गुजर बसर अच्छे से हो जाए, शरीर का लालन पालन अच्छे से हो जाए। क्योंकि इस शरीर को तंदुरुस्त रख के, ठीक ठाक रख के, लक्ष्य शरीर का यही होना चाहिए कि भजन भक्ति इस शरीर के द्वारा करनी है। लक्ष्य को अगर भूल गए और केवल शरीर को सफल करते रहे, खिलाते पिलाते रहे, सुंदर बनाते रहे, तो कहाँ इसकी सुंदरता रहने वाली? ये खा खा कर कितना, कहाँ तक तंदुरुस्त रहने वाला है? हमारे ही सामने, हमारे साथ रहने वाले हमारे बड़े छोटे मित्र कुटुंबी खाते पीते हुए दुनिया से चले जा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई मिलने वाला जा रहा है, कोई मित्र जा रहा है, कोई कुटुंबी जा रहा है, कोई हमारा बुजुर्ग है, देखते ही देखते जा रहे हैं। क्या उन्होंने कभी खाया नहीं? क्या उन्होंने कभी सुंदरता हासिल नहीं की? क्या कोशिशें नहीं की उन्होंने? रात और दिन लगे रहे, क्या अपने शरीर को सुंदर रख पाए? धन कमाते 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 क्या धन को साथ ले जा पाए? शरीर को खिलाते पिलाते क्या तंदुरुस्त रख पाए, मोटा ताजा तगड़ा रख पाए? शरीर तो जिंदा ही जीवात्मा के कारण है। शरीर के अंदर तो जो शरीर का मालिक है वो जीवात्मा है, उसकी वजह से ही शरीर का वजूद है। जब जीवात्मा नहीं रहती शरीर के अंदर, शरीर तो एक सेकंड भी खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता।
फिर क्यों उस शरीर के पीछे पड़े हुए हैं जिसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी कोई वास्तविकता ही नहीं है। वास्तव में जो अस्तित्व है, जो वास्तविकता है, वो जीवात्मा की है। जीवात्मा के बारे में क्यों नहीं ख्याल करते, क्यों नहीं सोचते कि जीवात्मा किधर है, कैसे मिलन होगा, कैसे वहाँ तक पहुँच होगी। और जिनको संतों महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है, उनके लिए कितना ये लाभ का कार्य है। सतगुरु की कृपा हो गई जिन पर, नाम प्राप्त हुआ जिनसे, नाम को जपने के लिए, नाम की कमाई करने के लिए कितने सुंदर सुंदर अनुभव भरे तरीके समझ लिए। फिर कहाँ मुश्किल है, फिर केवल अपने आप को लगाना है। अपने शरीर के द्वारा जिस प्रकार संसार की सफलता के लिए रात और दिन हम दौड़ते फिरते हैं, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन सब कुछ खर्च तो हो ही जाता है। श्वास भी खर्च हो जाते हैं, शरीर भी खर्च हो जाता है, शरीर थक जाता है, थकते थकते एक दिन समाप्त भी हो जाता है। काम नहीं भी लेंगे तो भी शरीर समाप्त हो ही जाएगा। लेकिन विचार तो ये करना है कि जो चीज़ खत्म हो जाने वाली है, चली जाने वाली है, उससे तो भरपूर लाभ ले लेना चाहिए। वो मिली भी वस्तु इसलिए, ये शरीर मिला ही इसलिए कि इससे लाभ ले लेना चाहिए। ये मांग हमने की भी इसीलिए थी कि मनुष्य शरीर मिले ताकि हम अपने जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए सुखी करें। क्यों फिर उसको भूल करके, भूल में रह करके, लापरवाही में रहकर, आलस्य प्रमाद में रह करके केवल उसी कार्यों को भुला दिया जो जरूरी था, बाकी सब में तो लगे हुए। श्वास तो खर्च हो रहे हैं, चाहे माया में खर्च करेंगे, संसार में खर्च करेंगे, या फिर भक्ति में या जीवात्मा के लिए खर्च करेंगे, तो खर्च तो हो रहे हैं। तो क्यों ना फिर रहने वाली वस्तु से प्यार किया जाए। जो भगवान का नाम है रहने वाला है, जीवात्मा जो है रहने वाली है। नाम की कमाई, भजन की कमाई, भजन अभ्यास करते हुए जो भजन करने से भक्ति प्राप्त होती है, सतगुरु का प्यार मिलता है, भगवान की प्रसन्नता मिलती है, इन्हीं चीज़ों से प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। इन्हीं के लिए क्यों श्वास खर्च न किए जाएं। अच्छी प्रकार से सोच समझ करके उन्हीं कार्यों में चित्त लगाना चाहिए जो जीवात्मा के काम आए, जो इस लोक में जाते हुए परलोक में काम आए, साथ दे, हमारे साथ जाए। जो हमारे साथ जाए वही वस्तु एकत्र करना चाहिए, उसी वस्तु के लिए रात और दिन चिंतन करना चाहिए। संसार के काम के लिए रात और दिन लगे रहने पर भी थोड़ा समय हम जीवात्मा के लिए नहीं निकालते, भजन बंदगी के लिए नहीं निकालते, इसीलिए दुखी बने हुए हैं। संतों महापुरुषों के वचनों के अनुसार जितना समय हमें भजन बंदगी के लिए निर्धारित करते हैं, बताते हैं, हम गुरुमुखों को नित्य प्रति बताया जाता है कि 2 घंटे भजन अभ्यास तो अवश्य करना है और 5 नियमों की पालना। ये कोई बहुत अधिक समय नहीं है। हम अपने मन के कहने पर लग के जाने सारे के सारे 24 घंटे हम लुटा देते हैं, लेकिन जीवात्मा के लिए क्यों नहीं विचारते, क्यों नहीं सोचते। जीवात्मा के लिए अगर नहीं सोचा, नहीं सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे तो फिर नरकगामी बनना पड़ेगा, नरकों का अधिकारी बनना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। बार बार शरीर मिलते रहेंगे, लेकिन क्या ऐसा मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा? एक ही बार मिला, तभी इतनी चिंता करने की जरूरत है इस बात की कि जीवात्मा का काम अभी अधूरा है। तभी तो संत महापुरुष बार बार इसी बात पर जोर देते हैं, हमें समझाते हैं। क्यों नहीं हमको समझ आती? इस बात का मंथन अपने अंदर हमको करना चाहिए।
कि जीव आत्मा अजर अमर होते हुए भी इतनी कमज़ोर, दुर्बल, असहाय होती चली जा रही है, जो स्वयं अपने आप में शक्ति, भरपूर शक्ति लिए हुए है जीवात्मा, लेकिन उसकी शक्ति को ढक दिया है इस जीव ने, इस शरीर के द्वारा मलिन कर्म करके, पाप कर्म करके मिट्टी डाल रखी है, उसको दबा रखा है, उसको कमज़ोर कर दिया, उसको खुराक नहीं मिल रही। मन और माया के धोखे में आकर ये जीवात्मा से दूर होता चला जा रहा है, उसका ख्याल ही नहीं आता, उसको फंस गया है जैसे माया की कैद में, छटपटाता रहता है। लेकिन थोड़ा प्रयास करते हुए संतों महापुरुषों की रहनुमाई में चल करके, सद्गुरु की ही कृपा से, आशीर्वाद से सफलता प्राप्त की जा सकती है। कम से कम अपना इरादा पक्का करें, संकल्प अपना दोहराए, मन को काबू में करके ये शुरुआत करे कि अभी का अभी मैंने कुछ विशेष करना है अपनी जीवात्मा के लिए, 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, 84 लाख योनियों से छूटने के लिए। इतनी बड़ी कैद 84 लाख योनियों की, अगर किसी को जानबूझकर गलती की हो किसी ने, या अनजाने में गलती की हो, किसी भी प्रकार से अगर 2 साल की कैद हो जाए, 1 साल की कैद हो जाए, तो कैसे छटपटाने लगता है और यत्न करने लगता है कि मैं छूट जाऊं, मेरी जमानत हो जाए। इतनी ऊब हो जाती है। तो कैसे 84 लाख योनियों की कैद में ये जीवात्मा रही है, और फिर से उसी 84 लाख योनियों में जीवात्मा को हम धकेल रहे हैं, हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं। इतना बड़ा दुख स्वयं अपनी लापरवाही से हम प्राप्त करने को पहुंच रहे हैं, इतने बड़े दुखों की गर्त में, खड्डे में जा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम अक्लमंद हैं, बुद्धिमान हैं। किस बात का घमंड करते हैं, किस बात का अहंकार है हमें कि हम 84 लाख योनियों में जाने वाले कर्म कर रहे हैं, 84 लाख योनियों के अधिकारी बनते चले जा रहे हैं, मजबूती से 84 लाख योनियों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बात का घमंड है क्या? ये घमंड करने वाली बात है, ये अफसोस करने वाली बात है, ये दुख मनाने वाली बात है। दुखित होने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी दुखद अवस्था हम अपने नज़दीक ला रहे हैं। आज ही हम अगर अपने संकल्प को इस प्रकार से दोहराएं, अपने मन को तटस्थ करते हुए कि हमने जीवात्मा का उद्धार करना ही करना है, अभी का अभी, अभी इसी पल से हमने शुरुआत करनी है। हमने अपने कर्मों का जो कांटा है वो बदल देना है कि पहले मायावी बनकर कर्म करते थे, मन के कहने में लगकर कर्म करते थे, केवल संसारिक कर्म करते थे, शरीर के लिए सुविधा करते थे, व्यवस्था करते थे। आज से, अभी से हम जीवात्मा के लिए शुरुआत कर रहे हैं। ये संकल्प दोहराने की जरूरत है, मन में ये संकल्प पक्का करने की, दृढ़ करने की ज़रूरत है कि अभी का अभी से हम शुरू करेंगे। इस पल में शुरुआत कर दो, क्या पता अगला पल ना मिले। इस पल में अगर शुरुआत हो गई, दृढ़ निश्चय के साथ, श्रद्धा के साथ, अगर दूसरा पल जीवन में न भी आया तो अगले जन्म में यहीं से फिर शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। 84 लाख योनियों में जाने से बच जाएंगे अगर दृढ़ निश्चय, सत्यता पर अडिग होकर चलने का और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का इसी पल संकल्प कर लिया और शुरुआत कर दी, भजन सुमरन की शुरुआत कर दी। शुरुआत ही करनी है, सोचना नहीं है कि मैं कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, 1 तारीख से कर लूँगा। अपने विचारधारा को सकारात्मक बनाना। हम माया के प्रति सजग हैं, माया के प्रति समर्पित हैं, उसको प्राप्त करने के लिए जगे हुए हैं रात और दिन। अगर आधी रात कोई हमारे
पास किसी का फ़ोन आ जाए, ग्राहक का फ़ोन आ जाए, हमारी परचून की दुकान है, आधी रात को फ़ोन आ जाए तो हम हिसाब किताब लगा देते हैं कि कितने वाला ग्राहक है। अगर उनको नींद में से उठा रहा है तो कितनी कमाई करवाएगा, कितनी खरीदी करेगा हमसे, कितना सामान खरीदने वाला है, कितना प्रॉफिट होगा। हम उठ करके दुकान खोल कर तो सामान दे देते। भजन भक्ति के लिए जहाँ से भक्ति का धन मिलता है, लाभ ही लाभ मिलता है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, दुकान खोलने की भी जरूरत नहीं। वो दुकान खुली खुलाई है। हमने उस दुकान को, जो भजन भक्ति की दुकान है हमारे अंदर में, जीवात्मा जहाँ पर भक्ति का स्रोत है, वो अदर अमर आत्मा है, उसको हमने ढक दिया है। उस दुकान को ऐसा ताला लगा दिया है कि खुलने ही ना पाए। हम खोलना ही नहीं चाहते, भजन सिमरन करना ही नहीं चाहते। जो दूर दरगाह में पहुँच करके जिस लाभ की हमको ज़रूरत है, जिस रुपए पैसे की, भक्ति वाले रुपए पैसों की ज़रूरत है, उसको हम एकत्र करना ही नहीं चाहते। कैसे फिर लाभ होगा? फिर जब जीवात्मा के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो 84 लाख योनियों में गिराई जाएगी, जन्म दर जन्म, फिर जन्मना मरना, जन्म और मृत्यु के चक्कर में, उसके घेड़ में फंस करके फिर रात और दिन वही पुकारें करते रहेंगे, हे प्रभु मुझे मौका दो, मुझे मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो, मुझ पर दया करो, मैं मनुष्य जन्म में आपका भजन करूंगा, मैं अपनी जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए इस 84 की कैद से छुड़ाना चाहता हूँ। इस प्रकार की फरियादें करते हैं। और अभी जो ये अवसर मिला हुआ है, इसी अवसर के लिए फरियाद करेंगे तो फिर अभी अवसर मिला हुआ है, उसका लाभ प्राप्त क्यों नहीं करते हम? पछतावे वाले कार्य क्यों करते हैं? क्यों करना चाहिए पछतावे वाला कार्य? क्यों ना लाभ उठा लिया जाए वक़्त रहते, समय रहते, लाभ कमा करके, नफ़ा कमा करके, हर वक़्त हर पल खुशी में, आत्मिक सुख में, सच्चे सुख में, नाम और भजन बंदगी की कमाई करते हुए शांत चित्त रहकर इस संसार में जीवन व्यतीत क्यों नहीं करें? और फिर परलोक भी सुहेला जिससे हो वो कार्य क्यों ना करें? यहाँ भी हर पल में सुखी हुआ इंसान आगे बढ़ता जाता है। सुख भी कौन सा? ये छोटे मोटे सामानों का सुख नहीं। कुछ खाने को मिल गया तो थोड़ा सुख मिल गया, कुछ पहनने को मिल गया तो थोड़ा सुख मिल गया, ये कोई सुख नहीं है। ये लोभ और लालच के पुलिंदे हैं। इनमें फिर आग बढ़ती जाती है। इनमें सुख समझना ही नहीं चाहिए। अगर नोटों की गड्डियाँ भी मिल जाए, भ्रमित नहीं होना। हमारा प्रारब्ध जो है वो हमारे साथ में है और कुदरत उसकी व्यवस्था करती है। कुदरत सारी मदद हमारी करती है। जो लिखा है वो मिलेगा। उसमें केवल इशारे मात्र, पुरुषार्थ मात्र हम मेहनत भी करें, उसमें लगे रहें, लेकिन हमारा लक्ष्य है जो वो भूलना नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य जो है मनुष्य जीवन का, वो केवल और केवल यही है कि अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है। जीवात्मा जो 84 लाख योनि में भटक रही है, इसको 84 लाख योनियों की कैद से छुड़ाना है, वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कराना है। एक बार छुटकारा प्राप्त हो गया, एक बार मालिक के कुल से ये जीवात्मा जिस परमात्मा की अंश है उस परमात्मा से एक बार मिल जाए, फिर सारा काम ही खत्म। फिर नहीं कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस मनुष्य जीवन में भरपूर मेहनत करने की ज़रूरत है। वो यही है कि रात और दिन इस बात का ही ख्याल रहना चाहिए कि कहीं मेरा श्वास जो है वो खाली तो नहीं जा रहा, कहीं मेरा समय जो है बिना नाम की कमाई के तो नहीं जा रहा, बिना भजन बंदगी के खाली तो नहीं जा रहा। जब संसारिक कार्य कर रहे होते हैं, अपने दुकान में, बिजनेस में कार्य कर रहे होते हैं, उस वक़्त भी अपने अंदर से ये लगन लगी रहे। ग्राहकों से पैसा लेते रहें, सामान देते रहें, दुकान को खोलते रहें, दुकान को बढ़ाते रहें, रोज़ दुकान आते रहें, जाते रहें, अपना बिजनेस करते रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन अपने अंदर ये ललक लगी रहे, ये लगन लगी रहे कि मेरी जीवात्मा परमात्मा से मिलने का आसान सफ़र कर रही है। क्योंकि उसको अगर सफ़र हम करवा रहे हैं, नित्य नियमों की पालना कर रहे हैं, भजन अभ्यास कर रहे हैं, तो ये वही कार्रवाई है कि वो अपने परमात्मा से मिलने के लिए
आगे कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए अपना सफ़र कर रही है। रूहानी सफ़र तय हो रहा है। अंदर से ये खुशी बनी रहे, ये लगन लगी रहे। कहीं भूल चूक हो भी जाए तो अधिक से अधिक प्रयास यही होना चाहिए कि अपनी भूल का सुधार हो जाए, अपनी चूक का सुधार हो जाए, क्योंकि साथ के साथ जो सुधार होता रहता है आगे आत्मिक भजन बंदगी में, आत्मा की भलाई में बाधा बढ़ती नहीं है। अपना समय जो है वो लेखे लगता रहता है। बार बार हम स्वयं की तुलना दूसरों से करते रहने से खुद के गुण और विशेषता छिप जाती है। इसलिए खुद के महत्व को समझें। किसी से तुलना करने की बजाय हमें जो संतों महापुरुषों ने समझाया होता है, बताया होता है, नित्य प्रति बताया जाता है, उनके वचनों पर अमल करके देवात्मा को ही हर वक्त लाभ पहुंचाने के बारे में चिंतन करें और चिंता करें कि आज का चिंतन हमारा हुआ कि नहीं हुआ, आज भजन अभ्यास हुआ कि नहीं हुआ, नित्य नियमों की पालना हुई कि नहीं हुई। ठीक से नहीं कर पाते हैं हम, ये तो पक्की बात है। जब करने और ना करने पर ही बात अड़ी हुई है तो फिर ठीक से कहाँ कर पाएंगे। लेकिन करने के लिए हर वक्त अपने आप को प्रेरित करते रहें कि किया कि नहीं किया। ठीक से तो सतगुरु अपने आप करवा देंगे, लेकिन मात्र कहना मानकर निर्धारित समय को 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, वो उसको याद रखते हुए, जिम्मेदारी में रखते हुए वो समय तो देना ही देना है। ठीक और ना ठीक को अपने आप सतगुरु स्वयं देख लेंगे। हमने अगर आज्ञा का पालन कर लिया तो बाकी सब कुछ सतगुरु जिम्मेवार है, वो सब करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करना है। श्वासों की बाजी जो लगानी है वो जीवात्मा के लिए लगानी है। शरीर के रहते शरीर के साथ ही ये समझ आने लग जाए, दिखने लग जाए कि मेरा शरीर सार्थक हो गया, मेरे श्वास सार्थक हो गए, मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। ये सतगुरु की कृपा से सब सफल हो जाए, यही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।